गाजा धधक रहा है, दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। हर रोज इमारतें धराशायी हो रही हैं। हर 15 मिनट पर इजरायली फाइटर जेट मिसाइल से हमला बोल रही हैं और स्कूल, अस्पताल, लोगों के घर सब तबाह हो रहे हैं। नेतन्याहू की सेना कहर बनकर टूट रही है। नेतन्याहू की सेना ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया है। कब्रिस्तान उनका एक ही मुद्दा है, एक ही एजेंडा, ग्रेटर इजराइल। नेतन्याहू का सिर्फ एक एजेंडा, ग्रेटर इजराइल। लाखों लोग गाजा छोड़कर जा चुके हैं। बम बारूद के खौफ से गाजा के लोग पलायन को मजबूर हैं। गाजा की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, निकल रहे हैं गाजा छोड़ के, लेकिन जाएंगे कहां? नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि गाजा खाली कर दो। ट्रंप और नेतन्याहू मिले हुए हैं, यह पूरी दुनिया को पता है। ग्रेटर इजराइल के एजेंडे में ट्रंप और नेतन्याहू मिले हुए हैं। इजरायली सेना जिस वक्त गाजा में जबरदस्त हमले कर रही है, उसी वक्त इजराइल ने कई नए हथियार बना लिए हैं। अब इन हथियारों को वॉर फ्रंट पर उतारने की तैयारी है। उधर गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, उसके खिलाफ यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस एक बार फिर खुलकर इजराइल के विरोध में आ गए। इस बात से भड़की इजरायली सेना ने गाजा सिटी को समतल बनाने के एजेंडे में लग गई है। आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं, बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती हैं, टैंक और तोप बारूद उगल रहे हैं टैंक और तोप बारूद उगल रहे हैं, दुकान और मकान खंडर बन रहे हैं, स्कूल ध्वस्त हो रहे हैं, अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं। पूरा गाजा समतल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर इजराइल बनाना है। हर जगह मलबा, बम बारूद, इमारतें, विनाश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजा की सूरत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अरब देश भी गाजा का रोना तो रोते हैं, लेकिन कोई जमीनी स्तर पर मदद करने को तैयार नहीं है। सब तमाशबीन बने हुए हैं। गाजा के पड़ोसी देशों ने तो अपनी सीमा पर हजारों की तादाद में सैनिक तैनात कर दिया है। 40,000, जॉर्डन ने 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। मिस्र, सीरिया कोई लेने को तैयार नहीं है, सिर्फ रोना रो रहे हैं, तमाशबीन बने हैं ताकि कोई घुसपैठ ना कर सके उनके देश में। यही प्यार है गाजा के लोगों के लिए इनके दिल में। सब तमाशबीन बने हुए हैं। अरब के सबसे अमीर देश सऊदी अरब और कतर हमास को तो जगह दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं अपने देश में, लेकिन गाजा के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अब इजरायली सेना युद्ध में नए हथियारों को उतारने की तैयारी कर चुकी है। उन्हीं नए हथियारों में से एक है आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम। यह लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। यह ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में माहिर है। फाइनल टेस्ट के बाद अब इजरायली सेना ने इसे ऑपरेशनल कर दिया है। बहुत ही जल्द युद्ध के मोर्चे पर यह आयरन बीम डिफेंस सिस्टम तैनात हो जाएगा। गाजा सिटी के शरणार्थी कैंप पर भी बारूदी वर्षा। गाजा में हमास का संपूर्ण अंत और उस पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना अब पूरी ताकत से हमला कर रही है। जिन भी इमारतों में हमास के ठिकाने हैं, उन्हें चुन चुन कर गिराया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं, तो गाजा में मौजूद इजराइल की पैदल सेना टैंक और तोप धावा बोल रही है। गाजा सिटी में इजरायली एयरफोर्स अब पर्चे गिराकर लोगों को यह बता रहे हैं कि निकल जाओ, ये बहुमंजिले इमारतों से बाहर निकल जाओ। जो उनका घर है, जो उनके मकान है, बोले बाहर निकल जाओ, ये तुम्हारा नहीं रहा। अब ये इजराइल का हो चुका है। खाली कर दो इन इमारतों को, अपने घर को खाली कर दो और चले जाओ। कहाँ? पता नहीं कहाँ जाना है। बमबारी पर पूरी बमबारी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। इजराइल के हमले से भड़के हमास ने अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया है। अब कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों में आमने सामने की जंग हो रही है। गाजा में जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है, इजराइल का विरोध भी तेज हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने इजराइल पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, तो ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल के हमले की आलोचना की है। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस फैसले को न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि ट्रंप भी भड़क गए।
रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना विध्वंसक हमले कर आने वाले वक्त में पूरे गाजा पर कंट्रोल कर लेगी, पूरा गाजा उनका हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इजरायल बाद में गाजा का विलय ग्रेटर इजरायल का निर्माण करना चाहता है। ग्रेटर इजरायल हो जाएगा।